हे केशव, दुनिया में पाप और अधर्म बढ़ता ही जा रहा है, इसका क्या हल निकलेगा? यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने स्वरूप की रचना करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्ट कर्मियों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में मानव के रूप में अवतार लेता हूँ। हे केशव, मैं आपको किस किस रूप से देख सकता हूँ? पार्थ, मैं ही इंद्र, मैं ही मन, मैं ही शक्ति, मैं ही विष्णु, मैं ही सूर्य, मैं ही चंद्रमा, मैं ही आत्मा, मैं ही परमात्मा, मैं ही मध्य, मैं ही अंत, मैं ही गंगा, मैं ही बसंत, मैं ही समुद्र, मैं ही कुबेर। तुम मुझे किसी भी रूप में देख सकते हो पार्थ। हे केशव, इंसानों को क्या फल की इच्छा रखनी चाहिए? मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। हे केशव, क्रोध पर काबू कैसे रखें? क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहाँ तक कि क्रोध में कभी कभी व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। अगर क्रोध आए तो खुद को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। हे केशव, मन पर नियंत्रण कैसे रखें? हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है पार्थ। जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ में व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। हे केशव, सफलता कैसे प्राप्त करें? व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसीलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। जो व्यक्ति अपने गुणों और अपनी कमियों को जान लेता है, वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर लेता है। पार्थ, हे केशव, ध्यान कैसे लगाए? पार्थ, किसी शांत जगह में बैठो, गहरी सांस लो, अपनी हर सांस पर आंख बंद कर ध्यान लगाने का प्रयास करें। नियमित प्रयास करने पर ही सफलता प्राप्त होगी। पार्थ, तथास्तु।